नमस्कार दोस्तों। आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ दो तरह के लोगों के लिए है। एक तो उन लोगों के लिए जो किसी न किसी तरह के टोबैको प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा उन लोगों के लिए जो इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब ये कि ये बेहद जरूरी चर्चा है और सबके लिए है। आज का विषय है विकसित भारत, तंबाकू मुक्त भारत। बड़ा दुख की बात है दोस्तों कि आज भी भारत में हर रोज लगभग 5,500 बच्चे तंबाकू का इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं। देश की वो युवा पीढ़ी जिसे खुद को, अपने परिवार को और समाज को आगे ले जाना है, उसे टोबैको इंडस्ट्री कहां लेकर जा रही है। आज हम बात करेंगे कि तंबाकू नियंत्रण का जो देश का कानून है कॉटपा, उसमें संशोधन का सरकार का क्या प्रस्ताव है, उसके क्या फायदे हैं। हाल ही में सरकार ने फिल्मों और टीवी की तरह ही ओटीटी के लिए भी टोबैको वार्निंग का रूल लाया है, इसके क्या फायदे हैं। हमारे साथ गेस्ट और एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन उनका परिचय कराने से पहले हम देखते हैं एक 2 मिनट की छोटी सी फिल्म जो बताएगी कि ओटीटी का यह नया रूल क्या है। ओटीटी की मायावी दुनिया युवाओं और बच्चों के दिल ही नहीं, दिमाग पर भी कब्जा कर रही है। मैंने गांव में एक बच्चे को सिगरेट पीते हुए देखा। बोला मैंने फिल्म में देखा, सीरीज में देखा कि जो स्टार है, जो मेरे फेवरेट स्टार हैं, वो सिगरेट पी रहे हैं। जो भी हम सीरीज में देखें या फिल्म में देखें, वो एक्चुअली इन्फ्लुएंस करता है टीनेज माइंड को और यंग एज माइंड को स्पेशली। फिर भी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हाल तक धूम्रपान की ये सीन धुआंधार दिखा रहे थे। हर सीन में सिगरेट पीना, आप जानिए, न कलाकार ऐसा चाहता है और न तो डायरेक्टर ऐसा चाहता है। फिर ये चाहता कौन है? चाहता जो भी हो, हकीकत में ओटीटी छा रहा था और जानलेवा तंबाकू लुभा रहा था। ये धुआं स्क्रीन में कैद नहीं, कैद कर रहा हमारी सांसों को। इसलिए उठाया गया ऐतिहासिक कदम। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से टोबैको के कंजम्पशन को ग्लोरीफाई करने के खिलाफ हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। भारत सरकार ने हाल ही में जो रूल्स नए बनाए हैं, इन नियमों की सहायता से निश्चित रूप से बच्चों को तंबाकू की बुराई से बचाने में मदद मिलेगी। Public health experts around the world are applauding this move as a big, bold step towards protecting India's youth from tobacco industry promotion and marketing. We're really hopeful that India's move will encourage other countries to follow suit. सरकार ने जो चिंता किया है, उसके लिए हम अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। नए नियम लाएंगे आपके लिए थोड़ा संतोष, बनाएंगे ओटीटी को जवाबदेह। आइए बनाएं तंबाकू मुक्त भारत। तो आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश के कई जाने माने एक्सपर्ट। हमारे साथ हैं डॉक्टर आलोक ठक्कर। देश में भारत सरकार ने जब कैंसर के बढ़ते मामलों को देखा तो इससे निपटने के लिए, इसके इलाज और रिसर्च के लिए एक बेहद एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। हजारों करोड़ से शुरू किए गए इस बेहद एम्बिशियस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं डॉक्टर ठक्कर। आप एम्स नई दिल्ली में प्रोफेसर भी हैं। इसी तरह हमारे साथ हैं मिस उर्वशी प्रसाद। आप देश में विकास संबंधी नीतियां बनाने वाले नीति आयोग में डायरेक्टर हैं। साथ ही हमें संबोधित करेंगी वो डॉक्टर जिन्हें आप रोजाना टीवी चैनलों पर, रेडियो पर, अखबारों में देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं, डॉक्टर उमा कुमार। हाल ही में पब्लिक हेल्थ को लेकर इनके काम को देखते हुए भारत सरकार ने पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन का अपना नेशनल अवार्ड इनको दिया है। राष्ट्रपति के हाथों यह सम्मानित हुई हैं। ये भी हमें संबोधित करेंगी। इसी तरह हमारे साथ होंगे डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं।
हाल ही में जब देश और दुनिया ने कोविड-19 का प्रकोप झेला, तब हमें दिखाई दिया कि इनकी क्या भूमिका है। पूरे देश और दुनिया को इस बीमारी से लड़ने के लिए इन्होंने जरूरी दिशा दी। हमारे साथ डॉक्टर डोडुल मंडल भी होंगे, जो साकेत नई दिल्ली में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रेडिएशन और क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। देश के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं। इससे पहले अमेरिका में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। इन एक्सपर्ट्स के साथ ही दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ अपने विचार साझा कर रहे हैं इंटरनेशनल रेसलर, मोटिवेटर, एक्टर और जाने माने यूथ आइकन संग्राम सिंह। दुनिया भर में कुश्ती के जरिए भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। अगले ही महीने दोबारा प्रो रेसलिंग के रिंग में उतरने जा रहे हैं। जल्दी ही इनकी एक फिल्म आ रही है, उड़ान जिंदगी की, जो युवाओं को खास तौर से मोटिवेट करेगी। ये फिट इंडिया और टोबैको फ्री इंडिया का संदेश पूरे देश में फैलाते हैं। भारत सरकार के फिट इंडिया कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो इन्होंने इस कार्यक्रम के इस विषय पे अपनी बात रखने के लिए एक बेहद शानदार वीडियो बनाया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। संग्राम तो करना ही होगा, पर संग्राम ऐसा हो कि संग्राम भी हो। कुछ आदतें तो भैया सख्ती से ही सुधरती हैं। रोड पर कितने एक्सीडेंट में लोग मरते थे, हेलमेट का नियम बना। कोरोना में लोगों की जान बचाने के लिए मास्क की सख्ती करनी पड़े। ऐसे ही टबैको पर भी कड़े कानून बनाने होंगे। टबैको किल्स, ये चेतावनी स्क्रीन पर बार बार दिखती है तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फायदा याद रखना, चुप बैठे रहे तो कोई नहीं बचाएगा। स्ट्रॉन्ग कानून बनाकर तंबाकू के सारे ऐड बंद करने होंगे। पब्लिक प्लेस 100% स्मोक फ्री करना होगा। संग्राम जीतने में तकलीफ तो होगी, लेकिन तंबाकू से बचना है तो संग्राम तो करना ही पड़ेगा। तो आज राष्ट्रीय युवा दिवस की पूर्व संध्या है। On this day, we celebrate our energetic youth, but we must also think about keeping them safe. Swami Vivekananda said, "Arise, awake, and stop not until the goal is reached." For a healthy, tobacco-free India, we need strong commitment. We must do it for our future, for our youth. तो सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर चंद्रकांत लाहरिया को। धन्यवाद मुकेश जी। आज एक महत्वपूर्ण पूर्व संध्या है। कल हम राष्ट्रीय यूथ दिवस मनाएंगे, तो उसके अवसर पर मैं सबसे पहले तो सबको बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं याद करना चाहता हूँ कि यूथ डे है। यूथ किसी भी राष्ट्र की संपत्ति होते हैं, तो यह एक अच्छा मौका होता है जब हम उनके स्वास्थ्य के बारे में खासतौर से बात करें, because they are the youth are the cornerstone of any nation's well-being or foundation. तो आज हम चूंकि बात कर रहे हैं टोबैको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो मैं उसी संदर्भ में कुछ बातें करना चाहूंगा। जहां तक हम स्वास्थ्य के बारे में अधिकतर बात करते हैं, तो फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, फिर कभी कभी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, और मेंटल हेल्थ भी एक नेग्लेक्टेड मुद्दा है। लेकिन इन सबको एक जो बड़ी चुनौती अफेक्ट करती है वो टोबैको यूज। कई सारे सर्वे आते हैं, हम देखें ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे जिसका इंडिया काउंटर पार्ट है, ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे इंडिया काउंटर पार्ट। भारत में टोबैको का यूज एक बहुत बड़ी चुनौती है, और खासतौर से याद रखने की बात होती है कि जो टोबैको यूज की हैबिट होती है वो अर्ली स्टेज से, खासतौर से जो मीडियन एज है जो टोबैको इनिशिएशन किसी भी फॉर्म में होता है, वो 10 से 11 साल होती है, तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है।
साथ ही मैं कुछ आंकड़ों की भी बात करना चाहूंगा। दरअसल टोबैको जितनी बड़ी चुनौती है, उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता है। अगर हम दुनिया भर की बात करें तो दुनिया में हर साल टोबैको की वजह से करीब 80 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। भारत अकेले की बात करें तो करीब 13 लाख लोगों की मृत्यु टोबैको कंजम्पशन और उसके एडवर्स इम्पैक्ट से होती है। यहाँ पर कई कई सारे साइंटिफिक आंकड़े उपलब्ध हैं। वो कहते हैं कि जो टोबैको यूजर होते हैं उनमें से अगर वो छोड़ते नहीं है तो करीब आधे लोगों की मृत्यु की वजह वो टोबैको यूज बनता है। दुनिया में हर 5 में से एक व्यक्ति टोबैको यूजर है और खासतौर से मेल्स में इसकी यूज बहुत हाई होता है। दरअसल एक बहुत बड़ा पेंडेमिक है जिसको हम नहीं पर्याप्त ध्यान देते हैं। दरअसल एक बहुत बड़ा पेंडेमिक है जिसको हम सफिशिएंट अटेंशन नहीं देते हैं। इनफैक्ट अगर हम ग्लोबल अटेंशन की बात करें तो ग्लोबली डब्ल्यूएचओ की तरफ से अगर दुनिया में कोई एक ट्रीटी बनी है तो वो है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। लाइक लीगली बाइंडिंग होती है कंट्री पे। इस तरह की कोई दूसरी ट्रीटी अब तक ग्लोबल लेवल पे नहीं बनी है। तो ये ग्लोबल लेवल पे टोबैको की चुनौती को दर्शाता है। इस प्रोग्राम में जो स्पीकर्स हैं वो अन्य मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं। मैं खासतौर से बात करना चाहूंगा कि जो रेगुलेशन अगर टोबैको में क्या किया जा सकता है और क्या हो रहा है, और एक बड़ा कदम है। खासतौर से हम देखते हैं कि इंडिया काफी प्रोग्रेसिव कदम उठाया था कि जब सिनेमा हॉल में जब भी कोई मूवी देखने जाते थे या फिल्म पर की स्क्रीन पर अगर स्मोकिंग का कोई सीन आता था तो उसमें टोबैको इज हार्मफुल टू हेल्थ या उससे रिलेटेड एक मैसेज आता था। लेकिन इस बीच में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ओटीटी जिसको हम बोलते हैं वो आए और उस तरह के लिए उसका कोई रेगुलेशन नहीं था। इसके बाद लेकिन साथ में यह भी देखा गया कि ओटीटी जो हर घर में आ रहा है वो सिर्फ स्क्रीन पर एक मैसेज नहीं है, बल्कि उसका सबसे अधिक इम्पैक्ट फैमिली और बच्चों पे पड़ता है। जब वो देखते हैं तो वो एक ग्लैमराइज अप्रोच अपीयर होती है टोबैको के लिए। तो इस संदर्भ में हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक ओटीटी पर रेगुलेशन जिसमें टोबैको कंजम्पशन के संदर्भ में रेगुलेशन जारी किया है, आई थिंक इट्स वेरी रिवॉल्यूशनरी। इंडिया टोबैको रेगुलेशन के संदर्भ में पहले से ही बाकी कई देशों से आगे था, लेकिन इस तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर टोबैको को डीग्लैमराइज करने के लिए जो रेगुलेशन आए हैं, आई थिंक इट्स अ राइट स्टेप। हमें एज ए सोसाइटी और पॉलिसी मेकर याद रखना होगा कि जो टोबैको और इस तरह की हैबिट्स होती हैं वो अर्ली एज पर पड़ती हैं। अगर टीवी में बच्चे काफी सारे अनअटेंडेड बच्चे देखते हैं और उसमें अगर मल्टीपल टाइम टोबैको स्मोक का डिफरेंट फॉर्म में यूज सिगरेट स्मोकिंग आती है तो उसको ग्लैमराइज रूप से देखा जाता है और बच्चे उसको अडॉप्ट करते हैं। तो हमें उसके रूट कॉज पर अटैक करना होगा। एंड आई थिंक इन दैट कॉन्टेक्स्ट दिस न्यू रेगुलेशन इज रियली रिवॉल्यूशनरी। ये ऐसी बात है जिसको मैं कहूंगा कि बार बार रिपीट किया जाना चाहिए। लेकिन साथ में यह भी देखने की जरूरत है कि ये रेगुलेशंस हम कितने इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। साथ में रेगुलेशन एक अप्रोच होती है टोबैको कंट्रोल के लिए, लेकिन इसमें परिवार की सिटीजन्स की इक्वल भागीदारी है। हम सिर्फ रेगुलेशन के भरोसे छोड़ देंगे तो उस काफी नहीं है। एक दूसरा पॉपुलेशन ग्रुप है और एक दूसरा ग्रुप है जिस पर मैं खासतौर से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, स्कूल एज ग्रुप। खासतौर से जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है, चाहे वो डाइटरी लाइफस्टाइल हो या स्मोकिंग हैबिट हो, तो ये अर्ली एज पर अडॉप्ट होती है। इसलिए अगर हम एडोलेसेंट एज ग्रुप और स्कूल एज ग्रुप में टोबैको प्रिवेंशन कंट्रोल पर और अधिक एम्फेसिस दें और इंटरवेंशन करें, खासतौर से स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू और वेरियस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो इससे टोबैको यूज पर काफी असर पड़ेगा। अब कई लोग कह सकते हैं कि देखिए ओटीटी पर रेगुलेशन इतना इफेक्टिव नहीं होता है। रेगुलेशन का क्या असर होता है इसके बारे में उदाहरण देना चाहूंगा कि प्रेवलेंस ऑफ स्मोकिंग सीन इन इंडियन फिल्म्स हैड डिक्रीज फ्रॉम 89% 2005 टू अराउंड 48% 2015। सो 10 सालों में जो इंडियन फिल्मों में स्मोकिंग सीन्स होते हैं बिकॉज ऑफ इफेक्टिव रेगुलेशन वो करीब आधे हो गए हैं। तो रेगुलेशन की डेफिनेटली एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस संदर्भ में ओटीटी रेगुलेशन एक बड़ा कदम है। ओटीटी implementing tobacco banning and OTT प्लेटफॉर्म एक ऐसा कार्य है जो एक सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी को ब्लेम करने का नहीं है, लेकिन ये ऐसे कदम है कि उसको डीग्लैमराइज करेंगे और इस हमारे टोबैको के अगेंस्ट जो फाइट है उसमें हेल्प करेंगे। तो इस नेशनल यूथ डे पर मैं दो बातें फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि टोबैको एक बहुत बड़ा चैलेंज है और
इसका जो इनिशिएशन हैबिट होता है वो अर्ली एज पर स्टार्ट होता है। दूसरी बात है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिफरेंट रेगुलेशन जहाँ पर टोबैको बार्निंग के बारे में सजेस्ट किया जाता है वो इफेक्टिव होते हैं, काम करते हैं। और उसी से लिंक पॉइंट है कि अलोंग साइड ऑल दीज रेगुलेशन हमारे देश में और राज्यों में जो स्कूल हेल्थ रिलेटेड इंटरवेंशन चल रहे हैं उसमें टोबैको कंट्रोल और प्रिवेंशन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ फॉर यूथ स्टार्ट फ्रॉम अर्ली एज। एंड उस गुड हेल्थ में टोबैको या किसी भी फॉर्म ऑफ च्यूइंग और स्मोकिंग फॉर्म ऑफ टोबैको को रिड्यूस करना, खत्म करना हमारी एक संयुक्त जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्रकांत जी। अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आलोक ठक्कर। लंबे समय तक देश के सबसे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान एम्स नई दिल्ली में टीचिंग और ट्रीटमेंट का काम किया है, यहां प्रोफेसर हैं। साथ ही अब देश के बेहद एम्बिशियस प्रोजेक्ट नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट को का जिम्मा संभाल रहे हैं। दोस्तों, तंबाकू या टोबैको शब्द के साथ ही हमारे दिमाग में जो दूसरा शब्द आता है वो है कैंसर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर ठक्कर से कि वो कैंसर के इलाज के दौरान और इस संस्थान का जिम्मा संभालते हुए इससे जुड़े हुए जो अपने अनुभव हैं और तंबाकू से युवा पीढ़ी को कैसे बचाया जाए इस बारे में बातचीत करें। यूथ डे में विवेकानंद जी और उनके आइडियल्स को हम लोग याद रखते हैं, याद करते हैं, एक मौका मिल जाता है फिर से एक सोच लाने का कि भाई क्या जिंदगी में ठीक है क्या नहीं है। और जो बात अभी मैं करने जा रहा हूँ वो तंबाकू की है। और मैं तंबाकू में इतनी बात स्मोकिंग की या सिगरेट या बीड़ी की नहीं करूंगा जितनी कि मैं स्मोकलेस टोबैको जिसे हम कहते हैं, जो कि गुटखा है, उसके बारे में करूंगा। तो आप सभी को पता है कि आजकल इसका काफी चलन है कि गुटखा या तंबाकू या चबाने वाला तंबाकू या पान मसाला के साथ तंबाकू लेने का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। और ज़्यादातर बात जब हम लोग करते हैं तंबाकू की तो हम लोग स्मोकिंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की बात करते हैं। वो सब बातें ज़रूर ठीक हैं, पर रियलिटी ये है कि हमारे देश में आज के दिन में जितने लोग स्मोक करते हैं उससे कहीं 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 ज़्यादा लोग जो है वो स्मोकलेस टोबैको यूज़ करते हैं, या उसके डबल लोग हैं जो कि तंबाकू को मुंह से चबा के यूज करते हैं। और ये भी उतना ही हानिकारक है, शायद थोड़ा ज्यादा ही हानिकारक है। हालांकि सोसाइटी में एक्सेप्टेड है, सोसाइटी में लोगों का ऐसा ख्याल है कि भाई इससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लोग उससे दांत भी साफ करते हैं। लेकिन ये उतना ही एडिक्टिव है और उतना ही हानिकारक है जितना कि स्मोकिंग था। आपको पता है कि हमारे देश में जो है काफी स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन और एक्शन हुआ है तंबाकू के अगेंस्ट। और ये बहुत ही अच्छी बात है। करीब 15-18 साल पहले जो है हमने स्मोकिंग पब्लिक स्पेसेस में जॉइन बैन कर दी थी। इसका मतलब था कि आप अगर बाहर स्मोक कर रहे हैं तो वो जो है बैन था या इलीगल था, फाइन्स थे। और उसका रीजन ये है कि भाई स्मोकिंग जब आप करते हैं तंबाकू अ, हवा में जाता है तो जो आसपास के लोग हैं उनको भी हार्म हो सकता है। तो स्मोकिंग तो बैन हो गई। और जैसे बताया गया मैं खुद कैंसर सर्जन हूँ और कैंसर से डील करता हूँ। तो ये ज़रूर हुआ है कि जब ये स्मोकिंग बैन हुई है उसके बाद थोड़ा बहुत फर्क आया है लंग कैंसर के प्रेवलेंस में। लेकिन क्योंकि स्मोकिंग बैन करने से ये नहीं हुआ है कि तंबाकू कम हो गया है, यही हुआ है कि तंबाकू जो है वो अब लोग स्मोकिंग या बीड़ी या सिगरेट की वजह से की जगह जो है गुटखा में या पान मसाला के साथ तंबाकू जो है वो लेने शुरू हो गए हैं। और इस वजह से जो है अब बाकी चीजें आनी शुरू हो गई हैं कि मुंह का कैंसर बहुत बढ़ता गया है। तंबाकू से दो मोटे तौर पे चीजें होती हैं, एक वो इफेक्ट जो कैंसर बिगाड़ने के होते हैं और एक वो इफेक्ट जो बाकी बीमारियों को इफेक्ट करते हैं। तो अगर हम कैंसर की ही बात करें तो लंग कैंसर हुआ, माउथ कैंसर हुआ, गले का कैंसर हुआ, ईसोफेगस का कैंसर हुआ, पेट का कैंसर हुआ, ब्लैडर का कैंसर हुआ। इतने कैंसर्स हैं जो कि इस वजह से बिगड़ते हैं। और ऐसा भी है कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंसर हमारे देश में होते हैं उनमें से करीब 50% जो है वो तंबाकू से ही रिलेटेड है। तो आप खुद ही सोचिए कि कितना स्ट्रॉन्ग रिस्क है आगे की आपकी जिंदगी में
खराब इफेक्ट लाने का। दूसरी चीज ये है कि तंबाकू एडिक्टिव बहुत ज्यादा है, बहुत एडिक्टिव है। इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। एक मेन केमिकल है जिसको हम निकोटिन कहते हैं, जो मेजर एडिक्टिव केमिकल माना जाता है। तो इसका ये होता है कि इसकी लत पड़ जाती है। तो अगर आप तंबाकू लेते हैं तो आपको लत पड़ जाएगी, और ये बहुत एडिक्टिव केमिकल है। इसलिए जो है उसको आपको बार बार लेना पड़ता है। उसके बिना बेचैनी से महसूस होती है। अब वो तो ठीक है कि बेचैनी को ठीक करने के लिए आपको तंबाकू लेना पड़ रहा है, लेकिन फिर होता क्या है कि फिर उसके बाकी साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। आपका रिस्क हार्ट डिजीज का, लकवे का, आपका रिस्क आंखें आंखें बिगड़ने का, आपका रिस्क पेट की प्रॉब्लम्स होने का, आपका रिस्क नेचुरली कैंसर्स होने का, ये सब बढ़ जाता है। हमारे देश में एडल्ट पॉपुलेशन में करीब एक तिहाई लोग जो हैं वो टोबैको यूज करते हैं। 35% होता था पहले, 21-22% जो है वो स्मोकलेस टोबैको, और 9% 11% स्मोक्ड टोबैको। थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है। और अच्छी बात ये है कि ये कम जो हुआ है ये ज्यादातर यंग लोगों में हुआ है। जो यंग लोग हैं वो कम हुए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई ये एडिक्टिव है, तो अगर किसी को लत पड़ गई है उसके लिए छोड़ना मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। आप खुद भी छोड़ सकते हैं, आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं छुड़वाने के लिए। टोबैको डी एडिक्शन क्लिनिक होते हैं जिसमें कि जो है इसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, दवाइयाँ भी दी जाती हैं टोबैको को छुड़वाने के लिए। और अगर आप टोबैको छोड़ दें तो जो उसके इल इफेक्ट्स हैं वो काफी हद तक कम हो सकते हैं, पूरे तो नहीं पर काफी हद तक कम हो सकते हैं। पर क्योंकि छोड़ना मुश्किल है, सबसे ज्यादा अच्छी तो ये है कि आप इस लत में पड़े ही ना। और ये सबसे जरूरी है यूथ के लिए, बिकॉज यूथ का ही वो सिचुएशन है जबकि जो है आप गलत आदत में पड़ सकते हैं। जितनी जल्दी छूट जाए उतना अच्छा है। ना ना लत में पड़े, ये सबसे जरूरी है। तो आज की बात मोटे तौर पे इसी बात पे है कि भाई इससे दूर रहें। अगर कोई और है जो आपके संगत में है जो इसको लेता है तो उसको समझाएं या उसे हमारी तरफ डायरेक्ट करें। एक टोबैको हेल्पलाइन भी है, उसका नंबर है 011-112356, 011-112356। और न ये टोबैको हेल्पलाइन में अगर ऑफिस आवर्स में फ़ोन करें तो आपको आगे एडवाइस मिल सकती है कि कैसे टोबैको छोड़ा जाए। सबसे ज़रूरी कि जो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट होता है, जिसे कहते हैं कि भाई एडवर्टाइजमेंट तंबाकू का तो नहीं है पर गलत चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट है जो टोबैको के साथ लिए जाते हैं। पान मसाला की बात हो गई, सबको पता है कि भाई पान मसाला जो है वो तंबाकू के साथ ही ज़्यादा मिलता है, आप खरीदने जाएं तो भी ऐसे ही मिलता है। और इस तरह के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एक बार शुरू हो गया तो छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही मेरी आज आपसे विनती है आज के दिन पे। जो सेवन करते हैं उनको भी पता है कि इसके नुकसान है, बस बात सिर्फ ये है कि हालांकि उन्हें पता है वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपने बात की कि भी बड़े बूढ़ों को नहीं हुआ, तो देखो ये तो ऐसी बात है कि हाई रिस्क बिहेवियर है। अब अगर जो है आप लेकर से जंगल में घूम रहे हैं तो रिस्क तो है ही कि कुछ ना कुछ गलत चीज हो जाएगी, रात को जंगल में घूम रहे हैं। अगर आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं तो रिस्क तो है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर आप बच गए तो इसका ये मतलब तो नहीं कि अगली बार भी आप फिर वही काम करेंगे। अटेम्प्ट हैज टू बी कि यंग लोगों में फिर ना आए, यंग लोग ना इस लत में पड़ जाएं। और मैंने आपसे ये भी कहा कि जो सरकार के इफेक्टिव मोडालिटीज रही हैं उसमें ड्रामेटिक फर्क आया यंग लोगों में। तो जो आप कहते हैं 15 to 30 ईयर्स के एज में, उसमें सबसे ज्यादा ड्रॉप आया है। वो इसीलिए आया है कि आप जो है नए यूजर्स को प्रिवेंट कर रहे हैं उसमें घुसने से। अगर आप ग्लैमराइजेशन करते हैं तो आप उल्टी बात कर रहे हैं, आप लोगों को एनकरेज कर रहे हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं कि पिछले साल में बहुत स्ट्रांगली इसका एडवर्टीजमेंट हुआ है। अगर आप देखें तो स्पोर्टिंग इवेंट्स के साथ बहुत स्ट्रांगली एडवर्टीजमेंट होता है स्मोकलेस टोबैको का। सिगरेट का तो आजकल बहुत कम एडवर्टीजमेंट होता है। और एडवर्टीजमेंट जो होता है वो सरोगेट एडवर्टाइजिंग से होता है। आप सरोगेट एडवर्टाइजिंग समझ ही रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि भाई दिखाया कुछ और जाता है, नाम किसी और चीज का लिया जाता है, लेकिन जो बिहेवियर आप प्रमोट कर रहे हैं वो बेसिकली तंबाकू का है। तो ये जो बिहेवियर प्रमोट होता है खास करके पान मसाला यूज करने का, अब अगर आप सड़क में खरीदने जाएं तो पान मसाला के साथ तंबाकू मिलता है, और सब यूजर्स दोनों साथ यूज करते हैं। पान मसाला अपने में भी
उसमें जो जो चीजें होती हैं, जैसे सुपारी हुई, ये भी जो है नॉन कार्सिनोजेंस है। तो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट जो है, ये बहुत डेंजरस चीज है, जो बहुत होती है स्मोकलेस टोबैको के लिए। और ग्लैमराइजेशन तो नेचुरली, क्या कहते हैं, यंग लोगों को आप गलत चीज बता रहे हैं गलत तरीके से, तो वो तो ठीक बात नहीं है। और उसको अगर सरकार इफेक्टिवली बैन कर रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो करना ही है, ये तो हम लोगों का काम। जैसे आपने कहा, विवेकानंद जी की प्रेरणा रही है कि आप और हम सभी जो है अपने जीवन को सादा तरीके से, हेल्दी तरीके से ऐसे बिताएं कि भाई किसी और का नुकसान ना करें, और अपने जीवन में कुछ सिग्निफिकेंट चीज अचीव करें, सिग्निफिकेंट काम करें। हम अपनी हेल्थ बिगाड़ने में, जो तंबाकू का जो रोल है अपनी हेल्थ बिगाड़ने में, उससे दूर रहना बहुत जरूरी है। अगर आप इस बात से अवगत नहीं हैं तो समझिए, और इसके लिए आगे समझिए। अगर कोई और है जो आपकी संगत में है, जो कि तंबाकू का सेवन कर रहा है, तो उसे प्लीज एडवाइस करिए कि इससे दूर रहना है, और उसे तरीके बताइए इससे दूर रहने के। तरीके मेनली ये हैं कि खुद छोड़ लें अगर छोड़ सके, और ना छोड़ सके तो एक टोबैको हेल्पलाइन है, वहां पे बात कर लें, या किसी हॉस्पिटल में आ जाएं। हम लोग आजकल सभी हॉस्पिटल्स, कम से कम दिल्ली के क्षेत्र में, और सभी हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे कि टोबैको को छोड़ने के लिए आपको हेल्प मिल जाएगी। बहुत बहुत आभार आपका। तो दोस्तों, इट इज माय ऑनर टू इंट्रोड्यूस अ ल्यूमिनरी इन द फील्ड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मिस उर्वशी प्रसाद। As the director of the Development Monitoring and Evaluation Office at Niti Aayog, she brings a wealth of knowledge and expertise to our discussion today. उर्वशी प्रसाद जी हमारे देश के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीतियां तय करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये अपने निजी जीवन में एक बहुत बड़ी चुनौती यानी कैंसर से निपट रही हैं। इसके बावजूद जो पब्लिक डिस्कोर्स में इनका योगदान है, वो हम सब के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। On the occasion of the National Youth Day, I would call upon all young people to make India tobacco free or Tambaku Mukt. Tobacco, as many of you would be aware, is hugely damaging for your health, for your well-being, in every which way. Both the tobacco that we smoke as well as the smokeless tobacco products in the form of gutka and kheni and various other products that we consume. And in fact, if there is one risk factor which has been definitively and conclusively linked to diseases like cancer, it is tobacco. Because for the most part, diseases like cancer, it is very difficult for us to know what are the actual causes. And I can say this not just as a public health professional, but also someone who is dealing with cancer myself. And in my particular case, I have a cancer which has no link to smoking. It is a cancer which happens primarily in non-smokers. And in fact, I have no clear risk factor, and I still happen to, get this disease. So that is unfortunately the case in the majority of cases where we do not know why a particular individual gets cancer or various other diseases. But as far as tobacco is concerned, there is conclusive evidence and very, very definitive evidence. So if there is one thing that you can do to protect yourselves, your health, the health and well-being therefore of your families and of society, because the losses from tobacco are not just for your individual health, but they are also societal losses, there are economic losses. So you can avoid all of this simply by avoiding tobacco. And that is a very, very straightforward lifestyle choice that you can and must make. So I would once again urge all of you on the National Youth Day to spread awareness about the terrible downsides and side effects of this habit of consuming tobacco, and make people in your network, your friends, your family,
aware of its negatives as well, so that we can make India tobacco free. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर डूडल मंडल को, जो साकेत नई दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंसर के एक्सपर्ट हैं। दुनिया भर में इनका नाम है और कैंसर के इलाज के लिए दुनिया भर से लोग इनके पास आते हैं। नमस्ते, ladies and gentlemen, esteemed participants, and our young friends. I stand before you today with a deep sense of commitment to the cause of a tobacco-free India. It's heartening to witness the collective resolve of individuals and organizations dedicated to the well-being of our nation, particularly our youth. In my role as the Director of Radiation Oncology at Max Super Speciality Hospital, Saket, New Delhi, I have observed the devastating impact of tobacco on the health of our nation. Today, I want to draw attention to a particularly vulnerable segment, the youth of our nation. The impact of tobacco on the youth is not just a matter of health. It is an assault on their future and the future of our nation. The tobacco industry, despite stringent regulations, continues to employ nefarious tactics to entice our young population. Placing advertisements at eye level in small shops, selling candies, and frequented by youth is a glaring example of this insensitivity. It is a persistent challenge that we must confront collectively. Now, coming to the health impact, let me bring my perspective as an oncologist into the broader context. Beyond my specialization, tobacco has been unequivocally linked to a myriad of health issues, which can include but are not limited to cardiac illness, chronic lung disease, cerebrovascular accidents, and many more. It serves as a catalyst for the very diseases that jeopardize the well-being of our society. I appreciate the proactive stance of the Government of India in addressing the pressing issue of tobacco consumption. The proposed amendments to the Tobacco Control Act, Cigarettes and Other Tobacco Products Act, COTPA, reflect the government's unwavering commitment to fortify tobacco control measures. This dedication to public health is evident in the amendments, which aim to strengthen existing regulations and introduce new provisions to mitigate the pervasive impact of tobacco consumption. It is commendable how the government adopts a multifaceted approach to combat tobacco use. The proposed COTPA amendments align with a comprehensive strategy that combines strict regulations and robust awareness campaigns with a particular focus on our youth, who are especially vulnerable to the allure of tobacco. In the dynamic realm of entertainment, including the rise of OTT platforms, we encounter a potent force shaping public perceptions. Recognizing the influence of these platforms, especially among the youth, is crucial. Responsible portrayal standards can serve as a powerful tool in steering public perceptions away from the glamorization of tobacco. Speaking of the evolving media landscape, the recent extension of tobacco warning rules to OTT platforms by the government is a strategic move. As technology advances, so does the reach of the platforms, making them influential in today's society. The inclusion of OTT under these regulations ensures that the youth, avid consumers of digital platforms and contents, are well informed about the dangers of tobacco use. The glamorization of tobacco through OTT platforms and the influence of celebrities exacerbate the challenge. The tobacco industry seeks to exploit these media, making it imperative for us
to address this issue comprehensively. It is a battle for the minds and well-being of our youth, and we must not falter. In conclusion, as a healthcare professional deeply invested in the health and well-being of our nation, I emphasize that the proposed COTPA regulations and amendments, coupled with the extension of tobacco warning on OTT platforms, can pave the way for a healthier, tobacco-free India. The collective effort of all stakeholders is vital in realizing this vision. As we delve into this crucial discussion today, let us be inspired by Swami Vivekananda's call for focused dedication. Let our dedication be the health and future of our nation. Together, we can ensure that youth grow up in an environment free from the allure of tobacco, and our nation flourishes as a beacon of health and vitality. Thank you, and may our shared commitment lead us to a tobacco-free, developed India. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी स्पीकर्स का, और ये कार्यक्रम देखने के लिए आप सभी युवाओं का, और युवाओं के इतर भी किसी भी वर्ग के दर्शकों ने जिन्होंने भी इसे देखा, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में सभी स्पीकर्स ने खास तौर से युवाओं को तंबाकू से बचाने की जरूरत पर जोर दिया। कहा कि किस तरह से अगर विकसित भारत बनाना है तो तंबाकू मुक्त भारत बनाना ही होगा। ओटीटी को लेकर भारत सरकार ने जो नया कानून नियम बनाया है उसका सभी ने स्वागत किया, और साथ ही जो तंबाकू नियंत्रण कानून कॉटपा में संशोधन की सरकार की पहल है उसका भी अधिकांश वक्ताओं ने स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।